संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, गंगा क्या एक नदी का नाम है। दिल्ली ये शहर का नाम है। सपना एक लड़की का नाम है। टाटा नमक ये एक वस्तु का नाम है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ भी नाम दिया रहेगा ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे देखो गांव, तो गांव से आप किसी एक गांव का तो नहीं बता सकते ना, गांव बोला मतलब पूरे गांव जाति का बोध हो रहा है। अगर गांव का नाम बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर, लड़का, लड़की, औरत आदि, इन सब से क्या हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। पूरे लड़का जाति का, लड़की जाति का, औरत जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर गांव का, लड़का का या लड़की का नाम दिया रहेगा तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे देखो मेला, सभा, भीड़, कक्षा, दल, परिवार आदि। मेला में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का झुंड होता है, भीड़ होती है, वहाँ पे समूह होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेला। भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं। सभा में भी बहुत सारे लोगों का क्या होता है, समूह होता है। परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो जहाँ पे भी बहुत सारे सदस्यों या वस्तुओं का समूह होगा ना, उसको हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन शब्दों से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना, इसको नापा या तौला जाता है। ये क्या होते हैं, अगणनीय होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, हीरा, कोयला आदि, ये सब क्या करते हैं, अगणनीय होते हैं। इनको हम नापते या तौलते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। पानी, तेल को, घी को, ये सबको आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। ये अगणनीय होते हैं, इनको या फिर नाप या तौल करके ही खरीदते या बेचते हो। तो ये क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध होता है। और जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, उसको आप देख नहीं सकते, इसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो। जैसे देखो महंगाई, अभिमान, बुढ़ापा, मित्रता, गरीबी, लंबाई, भूख, प्यास आदि। देखो भूख लगती है तो क्या हम उसको देख के बता सकते हैं कि कौन सा इंसान भूखा है या भूख लगी है कि नहीं लगी है। भूख को हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। प्यास लगती है तो हमें अनुभव होता है, हम फील करते हैं कि हाँ हमें प्यास लगी है। तो ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा।